नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात करेंगे जालिम ममता की। वो ममता जो 5 दिन की, 4 दिन की और 1 दिन की बच्ची को लावारिस छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं कांपती। आखिर क्यों एक मां इतनी कठोर हो जाती है? बात विशेष में आज इसी पर होगी। करनाल के बाल भवन में 1 दिन की बच्ची को कोई लावारिस हालत में पालने में छोड़ गया। बच्ची को दुनिया में आए महज 24 घंटे हुए, लेकिन इस बच्ची को ना तो मां की गोद नसीब हुई, ना पिता का प्यार। क्योंकि वो बेटी है, या इसलिए कि हम चाहकर भी बेटियों को अपना नहीं सकते, या ये मानसिकता बेटी को अपनाने से कतराती है। ठंड के मौसम में नहीं कांपा मां का दिल। 24 घंटे की मासूम को खुद से अलग किया। मासूम पर ममता का जुल्म। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ढोल नगाड़े शोर शराबे के साथ सूबे में शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान। फिल्म एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, लेकिन बेरहम ममता के आगे ढेर साबित हो रहा है ये अभियान। कहते हैं जानवर भी अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों पर आंच आए तो हमलावर हो जाते हैं, लेकिन ये इंसान है जो बेटी पैदा होने पर उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ देता है। करनाल में जालिम ममता का शिकार हुई एक 24 घंटे की नन्ही सी जान, जिसे बाल भवन में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब करनाल के बाल भवन में 1 दिन की बच्ची को पालने में छोड़ा गया है। नवजात को किसी अनजान ने पालने में देखा। नवजात बच्ची स्वेटर और कंबल में लिपटी झूले में मिली। बच्ची को तुरंत कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची का जन्म समय से पहले हुआ है। बच्ची का वजन भी कम है। बच्ची को बेहद देखभाल की जरूरत है। इससे पहले बाल भवन में 5 दिन की बच्ची और 4 दिन का लड़का पालने में आ चुके हैं। 24 घंटे की जान को खुद से अलग करते ना तो पिता का कलेजा पसीजा, ना मां का सीना कांपा, क्योंकि ममता पर हावी होती मानसिकता सूबे में बेटियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ये समाज की वो कड़वी हकीकत है जो बेटियों के साथ होते अन्याय की साक्षी है। आखिर कब सूबे में बेटी और बेटे के बीच का ये भेद खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, ये भेद खत्म होगा या नहीं ये कौन जानता है, क्योंकि जिस तरीके से हर दूसरे दिन में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कहना बेहद मुश्किल है कि कब समाज की सोच बदलेगी, कब लोग समझेंगे कि बेटों के बराबर बेटियां भी होती हैं। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बल्कि वो आपके बोझ को कम करती हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो सवाल झकझोर देने वाले हैं। हरियाणा न्यूज ये सवाल करता है कि क्या बेटी होने की सजा इस बच्ची को दी गई है? क्या बेटी बचाओ अभियान फिर हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों? क्यों लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा, कोई बदलाव आ नहीं पा रहा? क्यों बेटे और बेटी का जो फर्क है वो मिट नहीं पा रहा, वो लोग मिटा नहीं पा रहे? हरियाणा न्यूज ये सवाल उन तमाम लोगों से करता है जो बेटे और बेटी में फर्क समझते हैं। क्या बेटी होने की सजा इस बच्ची को दी गई? आप सोचिए कि अगर बेटियां ही संसार में ना हो तो इंसान का वजूद रहेगा क्या, उसका अस्तित्व बचेगा क्या? लेकिन हैरानी की बात है कि लोग इस मानसिकता से, इस कुरीति से बाहर नहीं आ रहे।
हमारे साथ हमारी संवाददाता कमरजीत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमरजीत, हैरानी की बात है कि करनाल, जो कि कल्पना चावला के नाम से जाना जाता है, वहां पर बच्चियों के साथ इस तरह की दुर्दशा, एक एक दिन 24-24 घंटे की जो बच्चियां हैं उनको पालने में अनाथालय में कोई छोड़कर जा रहा है। क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, अगर बात करें तो ये पहला मामला नहीं है। प्रदेश में ऐसे भी पहले भी मामले ऐसे आ चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात है करनाल जो है एक सीएम सिटी है और स्मार्ट सिटी, और उस जगह पे ऐसी मानसिकता होना और कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच रखना, उस चीज को लेकर कहीं दर्शाता है कि हमारी सोच अभी तक नहीं बदली। और इसी ही मामला जो करनाल MDR भवन में जो अनाथालय है, वहां पे एक 24 घंटे की जो बच्ची थी उसको वहां छोड़ दिया जाता है। और लेकिन दूसरी तरफ बात करें, जो करनाल के जो MDR प्राणनाथ हैं, जो इसके संचालक है, उनका यही कहना है कि हम बच्ची की सही ढंग से परवरिश करेंगे। और इस चीज के लिए फिलहाल जो बच्ची का जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वहां की नर्सरी में इलाज चल रहा है। और देखने वाली बात तो यही है कि ऐसे मामला प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो पानीपत की बात हो, चाहे यमुनानगर की बात हो, चाहे करनाल में भी आज से कुछ महीने पहले ऐसा ही मामला सामने आया था। जी बिल्कुल कमरजीत, इस मामले में क्या पुलिस प्रशासन कोई जानकारी जुटा रहा है कि आखिर बच्ची किसकी है और कौन यहाँ पर रख गया? क्या किसी तरह की कोई जानकारी है उसके पास? देखिए, अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से इतना जरूर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और अननोन के खिलाफ मामला दर्ज कर और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में और जो इस बच्चे के पेरेंट्स हैं, जब बच्चे की मां है, जिसने यहाँ पे इस बच्चे को छोड़ा है, उसकी तलाश की जा रही है। और देखने वाली बात तो ये होगी कि पुलिस बड़े बड़े दावे तो जरूर करती है, लेकिन इस जो दावा जब पुलिस द्वारा किया जा रहा है कितनी जल्दी सच होगा। जी कमरजीत, बच्ची का वजन फिलहाल बहुत कम बताया जा रहा है, जो जानकारी हमारे पास है, और कहा जा रहा है कि प्री मैच्योर बेबी है ये, जब पहले इसका जन्म हुआ है। तो इस वक्त इस बच्चे की हालत क्या है, देखरेख कैसे हो रही है, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी? कमरजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया, लेकिन संवाददाता कमरजीत ये बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन अभी इसकी जांच कर रहा है। वहीं अनाथालय के जो संचालक है उनका ये कहना है कि बच्ची का खास ख्याल रखा जा रहा है। बच्ची की स्थिति हालांकि अभी जो बताए जा रहे हैं कि वो नाजुक है, लेकिन सवाल ये है कि बेटी होने की सजा कब तक बेटियां भुगतती रहेगी। तमाम तरह के अभियान चलाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए गए, लोगों को शिक्षित किए जाने की बात की जाती रही, जागरूकता अभियान निकाले जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका कोई भी निष्कर्ष, कोई भी नतीजा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बच्ची को पालने में छोड़कर एक मां कैसे चली गई, एक पिता कैसे चला गया? अहम सवाल है कि क्या उसका दिल नहीं पसीजा, क्योंकि कहते हैं कि एक जानवर भी अपने बच्चे को बेहद दुलार से पालता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। बीजेपी की प्रवक्ता रेणु भाटिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, मानसिक जो कुरीति है शायद इस समाज से जाने का नाम नहीं ले रही है। करनाल के एक अनाथालय में 24 घंटे की एक बच्ची को कोई छोड़कर चला गया। क्या वजह है कि लोग इस कुरीति से निकल नहीं पा रहे? तमाम जागरूकता अभियान चलाए गए, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई गई, क्यों आखिर इसका कोई निष्कर्ष देखने के लिए नहीं मिल रहा है? देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके लिए योजनाओं का कानूनों का बहुत कम प्रभाव रहता है। मसलन ये एक ऐसा विषय है, बच्चे को छोड़ के जाना एक माँ का, ये बहुत ही टचिंग विषय है और ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आप किसी को समझा नहीं सकते। अगर हम अपनी बच्ची को छोड़कर जा रहे हैं, दैट मीन्स हम अपने आप अंदर में ही एक ऐसा पाप मन में लिए हुए हैं, कुरीत की मानसिकता लिए हुए हैं अपने मन में, जिसको कोई सुधार नहीं पाया। और जब तक एक महिला या कोई भी महिला अपनी मानसिक कुरीति को अपनी महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम को स्वयं लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी मानसिक रूप से, तब तक हमें एक दूसरे को कहने में भी मुझे लगता है कि बड़ा शर्म विषय है कि आज कोई बच्ची को छोड़कर चला गया। भले ही वो बेटी के जन्म होने पर छोड़ गया या किसी अन्य विषय पर किसी महिला ने इस बच्ची को छोड़ा, दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसे लगता है कि मानसिकता की जो राई है उसको महिलाओं और पुरुषों में दोनों में बदलने की जरूरत है।
एक बदलाव लेकिन रेणु जी आएगा कैसे? क्योंकि बदलाव के लिए तो बहुत सारी बातें की गई, ऐसा नहीं है कि बदलाव के लिए कोशिशें नहीं की गई, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो। आपने भी कहा कि योजनाएं कई जगहों पर काम नहीं आती है, लेकिन इन सब के बावजूद योजनाएं लाई गई, कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए। लोग दूसरे की बच्चियों पर गर्व करते हैं। आप कल्पना चावला को ले लें, किरण बेदी को ले लें, या इंदिरा गांधी को ले लें, या आप प्रतिभा पाटिल को ले लें, तमाम ऐसे नाम है जो इस फहरिस्त में शामिल है। लोग उनको शाबाशी तो दे देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुर्भाव करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। आखिर ये मानसिकता में बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मुहिम चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नाम ही अपने आप में इतना बड़ा नाम है, इतनी समझ का नाम है कि अगर इस नाम को भी कोई व्यक्ति बार बार पढ़े तो उसको अपने आप उसका मीनिंग, उसका जो विषय का जो गहराई है वो अपने आप समझ आ जानी चाहिए। परंतु सरकार जो है कोई भी चीज का आगाज कर सकती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसको समझना हमारा अपना भी दायित्व बनता है, हमारा अपना भी फर्ज बनता है कि हम उस चीज को समझें। आप किसी को इस तरह की चीज के लिए किसी के दिमाग में घुस के नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि जैसे हम ABCD करके पढ़ते हैं, ऐसे बार बार ये बात को, विषय को समझाया जाना, पढ़ाया जाना अपने आप में एक पूर्ण इतिहास सा बनता जा रहा है। परंतु अपनी मानसिकता को चेंज कैसे करना है, ये हमें अपने अंदर विचार करना होगा, हमें अपने ज़मीर से बात करनी होगी, हमें अपनी सोच को बदल कर बात सोचनी होगी। तो कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ कई बार कई माहौल ऐसा हो जाता है कि आपको अपने अंदर समझने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल रेणु जी, आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रंजीता जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि एक 24 घंटे की बच्ची को करनाल में अनाथालय के बाहर कोई छोड़ गया। लाख जतन के बावजूद लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आ रहा। कितनी भी योजनाएं कोई भी सरकार चला ले, लाडली योजना रही, चाहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात कर लें, किसी का कोई नतीजा, कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत बड़ी इनह्यूमैनिटी है कि अगर नवजात बच्चा जो सिर्फ 24 घंटे पहले पैदा हुआ है, बिल्कुल, उसको हम सर्दी में बाहर छोड़ दें। आजकल तो नॉर्मल इंसान भी बाहर सर्दी में ठुठुर कर मर जाता है, छोटे बच्चे का क्या हालत होगी, बिल्कुल, तो सब लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वही बात है कि कल ही हम डिबेट कर रहे थे कि फरीदाबाद में जो सेक्स रेशो है वो ठीक हो गया है, वो मेवात को पीछे छोड़ गया है, और दूसरी तरफ जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचती है कि अभी भी हमारा समाज और उसकी सोच वहीं पर वहीं खड़ी है, चाहे हम कुछ भी करते जाएं। तो जरूरत है कि लोगों की मानसिकता को बदलें, और जो इस तरीके की हरकतें करते हैं उनको कड़ी सजा मिले, ताकि बाकी लोगों को भी लेसन मिले कि वो ऐसी हरकत ना करें। एक छोटा बच्चा जिसको यही नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है और मेरी किसने परवरिश करनी है, उसके साथ अगर ऐसा सलूक होता है तो ये सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, आप दोनों से ही हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कमरजीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमरजीत, मेरा सवाल आपसे ये था कि इस वक्त बच्ची की हालत कैसी है? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। बदला इतिहास, बदलेगी सियासत। छोटी सरकार पर बड़ा फैसला, अब लगेगी पढ़ी लिखी पंचायत। पंच पढ़मेश्वर की पंचायत। देखिए पंचायत शाम 6:30 बजे। सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा। एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है
सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे। श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बदला इतिहास, बदलेगी सियासत। छोटी सरकार पर बड़ा फैसला, अब लगेगी पढ़ी लिखी पंचायत। पंच परमेश्वर की पंचायत। देखिए पंचायत शाम 6:30 बजे। तो विशेष में आज हम बात कर रहे हैं जालिम ममता की। महज 24 घंटे की एक मासूम बच्ची को कोई अनाथालय के बाहर छोड़ जाता है करनाल में, लेकिन ऐसा क्यों होता है? समाज ऐसी सोच से बाहर कब आएगा कि बेटियां बोझ होती हैं? आपने इसे पहले भी देखा होगा, एक कलयुगी पिता की करतूत कैसे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी जब वो एक आश्रम के बाहर अपनी बच्ची को छोड़ जाता है। ऐसी सैकड़ों बच्चियां हैं जो कि करनाल में उस अनाथालय में पल रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन कैसे बढ़ रही हैं ये आप जाकर उनसे पूछिए। इतनी ठुठुरती हुई सर्दी में माँ बाप ने एक पल भी नहीं सोचा और उस बच्ची को अनाथालय के बाहर छोड़ दिया। लेकिन समाज इस कुरीति से आजाद कब होगा? लोगों की मानसिकता में बदलाव कब आएगा और आ भी पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। और यही अहम सवाल आज खाए जा रहा है समाज के उस एक तबके को जो कि इन बच्चियों को लेकर फिक्रमंद है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है बातचीत के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता रितु रणदेव। रितु जी, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, ये कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य, और क्या ये जो तस्वीर है ये कभी बदल भी पाएगी? देखिए, बदलना तो कहते हैं ना, सोच बदलनी समाज की, उसके लिए एक जाना कदम उठाए ऐसा नहीं हो सकता कि एक जाने के कदम उठाने से समाज बदल जाए। सभी को मिलकर ही ये कदम उठाना पड़ता है और सबको मिलकर एक दूसरे की मानसिकता को बदलने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। तो उसमें ये है कि माँ का जो रूप है, अगर माँ बाप ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी विडंबना की बात कही जा सकती है। बड़े दुख की बात है
कि एक माँ ही अपने बच्चे को इस तरह छोड़ जाती है। कहते हैं कि माँ की ममता तो जानवर में भी होती है। बिल्कुल। एक जानवर भी अपने बच्चे को जब तक वो इतना बड़ा नहीं होता कि अपने आप को संभाल पाए, वो उसको संभालता है। एक जानवर में भी इतनी ममता है। तो हम लोगों का तो दिमाग भी है, हम लोग इंसान है, अगर हम इस तरह की मानसिकता रखते हैं, हम इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इससे बड़ा दुख का और कोई कारण नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। क्यों ऐसा बदलाव नहीं आ पा रहा है? तमाम योजनाएं, चाहे लाडली योजना की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें, सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है, कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं चलती हैं इस देश में, कोई बदलाव क्यों नहीं? कोई देखिए, अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि लड़कियां, अगर लड़कियों को लेके या लड़कों को लेके, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, बिल्कुल किसी तरह की अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लेडीज को बच्चे को लगे कि हमारी लड़की हो गई है तो हम क्या करेंगे, या लड़का हो गया तो क्या करेंगे। तो इस तरह का तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सरकार से सहायता लेना चाहें, हर तरह से उनको हेल्प मिल सकती है। पर फिर भी लोग पता नहीं सामाजिक दबाव के रहते लेडीज इस तरह करती हैं, उन पर प्रेशर होता है फैमिली का, समाज का, कि फिर लड़की हो गई, या एक हुई या दूसरी हो गई। इस तरह के भी कई बार देखने में आया है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पर फिर भी देखिए, ममता तो ममता ही है ना। उसको हर तरीके से माँ को ये चाहिए कि समाज से कोशिश करे, जहां तक हो सकता है समाज से लड़के भी अपने बच्चे को सेव करे। बिल्कुल। जब एक जानवर ऐसा कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं? बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मानसिकता औरतों को बदलनी चाहिए, लेडीज को बदलनी चाहिए। कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपना बच्चा जो पैदा किया है उसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा आपकी है। बाप से भी ज्यादा, फैमिली से भी ज्यादा, समाज से भी ज्यादा माँ की जिम्मेवारी है। तो माँ अगर ऐसा करती है तो बहुत दुख की बात है। बिल्कुल, एक महिला पहल कर सकती है, किन परिस्थितियों में उसने फैसला लिया ये तो खैर वही बता सकती है। बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। रेणु जी, रंजीता मेहता कह रही थी कि ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिसमें ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। क्या कानून का लचीलापन भी ऐसे लोगों को अपराध करने की इजाजत दे देता है? कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि वो बच्चियां अगर छोड़कर जाते हैं तो अपराध है, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको दंड मिलेगा। भ्रूण हत्या जैसी चीजें नहीं रुक रही है। क्या कानून का लचीलापन बहुत ज्यादा है? रेणु जी, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? रेणु भाटिया जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? रेणु जी, आप हमें सुन पा रही हैं क्या? चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। लेकिन ये सवाल मैं ऋतु जी आपसे भी करना चाहूंगी कि क्या समाज में कानून का कोई खौफ नहीं है? वाकई क्या कानून इतना लचीला है कि जिसका फायदा उठाकर लोग इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई पकड़ने वाला है नहीं, और अगर पकड़ा भी जाएगा तो फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी तरह की वो दुहाई दे देगा और लोग उतने से ही काम चला लेंगे। कानून में लचीलापन तो है, लेकिन कानून कई जगह आप देखेंगे, कई जगह कानून ने बहुत अच्छी न्यायप्रियता दिखाई है। अब हम लोग कहते थे कि सलमान खान का, एक मैं उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगी। सलमान खान इतना बड़ा एक्टर थे, इतने बड़े लोगों की हजूम था उनके पीछे, लेकिन कानून ने उनको अच्छी तरह से उनके साथ सलूक किया जैसा करना चाहिए था। और एक जिस बंदे के साथ उनका प्रॉब्लम आई थी वो गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी थे जिनके साथ उनका प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर कानून चाहता, या उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनके पास हजूम की कमी नहीं थी, उनके पास लोकप्रियता की कमी नहीं थी, तो हम कानून को हर तरीके से दोषी नहीं कह सकते। ज्यादा जो दोष होता है वो समाज का होता है, क्योंकि अगर आप अपना पहला कदम तो आप ही उठाएंगे ना, कानून तो तभी आपको प्रेशर, आपका हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप कोई कदम ही नहीं उठाएंगे तो कानून घर से लेके तो आपके लिए कानून नए बनाएगा नहीं कि आपको घर में जाके देखे भी आप क्या कर रहे हैं, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको स्टेप आउट तो करना पड़ेगा ना कानून के पास जाने के लिए। वो ठीक है कि कई जगह कानून में कमियां आ जाती हैं, या कुछ इस तरह के स्टाफ होते हैं कई बार कानून में, कर्मचारी ऐसे होते हैं वो थोड़ा बहुत कर जाते हैं गड़बड़। लेकिन फिर भी आपको कोशिश तो देखिए समाज में खुद को इंसान को करनी पड़ेगी ना, पहल तो हम ही करनी पड़ेगी जाकर कि हम मदद लें, हम कोशिश करें, दुहाई दें, परेशानी जो भी है आपको आ रही है, जिस लेडी को भी आ रही थी, तो उसको सबसे पहले कानून की हेल्प लेनी चाहिए थी। तो अगर उसको नहीं हेल्प मिलती फिर वो कानून की भी आगे शिकायत करें। बहुत से तरीके हैं हर काम करने के, अगर इंसान ठान ले तो कोई भी ऐसा मेरे ख्याल मुश्किल काम नहीं है जो नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु रणदेव जी आपका, आपने इस विषय पर हमारे साथ बातचीत की, चर्चा की। कानून की जो लचीलापन है उसका तो फायदा लोग उठाते हैं, कुरीति से आजाद नहीं हो पा रहे, उस मानसिक विकृति से आजाद नहीं हो पा रहे हैं जो बेटियों को आज भी बोझ समझती हैं। बेटियां बोझ नहीं हैं, बल्कि वो आपके आगे आने वाले बुरे दिनों का सहारा भी बन सकती है, बशर्ते आप उन पर विश्वास करें, उनको इस दुनिया में आने का मौका दे, इस दुनिया में उन्हें आगे बढ़ने का, पुरुषों के बराबर चलने का
मौका दें। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।